हरिओम। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी में कन्यादान की रस्म क्यों होती है? यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा और पवित्र संस्कार है जो प्यार, विश्वास और एक पिता की अपनी बेटी के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। आज हम इसी खूबसूरत परंपरा के महत्व और इसके पीछे छिपे कारणों को जानेंगे। तो कन्यादान का असली मतलब क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिम्मेदारी सौंपना। जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में देता है तो वह अपनी सबसे कीमती अमानत, अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी को सौंप रहा होता है। और दूल्हा अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन देता है कि वह जीवन भर उसकी देखभाल करेगा, उसे हर सुख दुख में सहारा देगा। यह एक अटूट वादे की शुरुआत है। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है। यह माता पिता द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा और पुण्य कर्म माना जाता है। मान्यता है कि इस दान से माता पिता को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि माता पिता का अपनी बेटी पर अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक भी है। वे अपनी बेटी को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं और इस पवित्र बंधन की नींव रखते हैं। इस परंपरा की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्र चंद्रमा की गति के आधार पर तारामंडल के 27 समूहों में विभाजित हैं। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन भरणी कृतिका, रोहिणी मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, मघा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा, स्वाति विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा, मूल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद रेवती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में स्थापित होता है और इसमें 27 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिससे कुल जानबाइती 27 गुना 4 और के 60 चरण होते हैं। यही कारण है कि माला में 108 मोती होते हैं। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत दक्ष प्रजापति ने की थी, जब उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। तब से यह एक पवित्र धार्मिक परंपरा बन गई। कुछ मान्यताएं तो यह भी कहती हैं कि जब माता पिता दूल्हे को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर अपनी बेटी जो लक्ष्मी का रूप होती है उसे सौंपते हैं तो उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलता है। कन्यादान में दी जाने वाली वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, चावल भी इसी मुक्ति की कामना का प्रतीक हैं। संक्षेप में, कन्यादान एक पिता के त्याग, एक बेटी के नए जीवन की मंगल कामना और एक पति के वचन का पवित्र, ये एक ऐसा पल होता है जो भावनाओं से भरा होता है, लेकिन इसका हर एक अंश प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद से सराबोर होता है। हरिओम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।